हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आपको पता है, पिछले लेक्चर में अपन ने प्रश्नावली 7.5 के उदाहरण किए थे। तो उन उदाहरणों में जो भी टाइप के अपन ने क्वेश्चन किए, वो जो भी नियम मैंने बताए थे शुरू में, उन सारे नियमों के उदाहरण अपन ने हल कर लिए। अब अपन प्रश्नावली की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज प्रश्नावली 7.5 के जो पहला क्वेश्चन है वो हल करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि समाकलन x बटा x प्लस 1 और x प्लस 2, दो गुणनखंड दे रखे हैं अलग अलग। तो सबसे पहले वही काम, दोनों गुणनखंड a बटा पहला गुणनखंड प्लस b बटा दूसरा गुणनखंड। तो मानेंगे क्या कि x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बटा पहला गुणनखंड x प्लस 1 प्लस में b बटा दूसरा गुणनखंड x प्लस में 2, समीकरण नंबर 1। आगे बात समझ में। अब क्या करेंगे, जो ये भाग में है इसको उधर गुणा में भेजेंगे दोनों के। तो जब गुणा में भेजेंगे तो इधर क्या बचेगा, x बराबर में x प्लस 1 से x प्लस 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 2 गुणा a प्लस में x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 1 गुणा में b। अब a व b का मान निकालना है। a व b का मान निकालने के लिए सबसे पहले सबसे सिंपल और शॉर्ट बताया हुआ है, जो भी गुणनखंड है उनको 0 के बराबर करो। जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आएगा, x बराबर -1। तो पूरी इसमें क्या रख दो, x बराबर -1। तो ये आ गया -1 बराबर यहाँ पे -1 प्लस के 2 गुणा a, और ये वाला पोर्शन पूरा ही क्या बन गया, 0। -1 प्लस 1 0, 0 गुणा b 0, तो ये आ गया प्लस में 0। इसको आगे सिंप्लीफाई, फिर दूसरे गुणनखंड में x बराबर 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -2। तो यहाँ पूरा -2 रखो, -2 बराबर यहाँ जब -2 प्लस 2 0, 0 गुणा a पूरा ही 0 प्लस में यहाँ जब रखेंगे -2 प्लस के 1 प्लस b आ जाएगा। अब इसको आगे हल करते हैं। आगे हल करेंगे तो ये आ गया -1 बराबर -1 प्लस 2 प्लस का 1 गुणा a की वैल्यू आ गई -1। आगे बात समझ में। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b की वैल्यू -2 बराबर -1 गुणा b, माइनस से माइनस कट गया तो b की वैल्यू आ गई 2। आगे बात समझ में। अब a व b का मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो a व b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, a व b का समीकरण नंबर 1 में मान रख देते हैं। तो जब मान रखेंगे तो क्या आएगा, x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a की वैल्यू -1 बटा x प्लस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है, 2 बटा x प्लस 2। अब क्या कर देंगे, समाकलन। तो इसका टुकड़ा ये बन गया, इसका कर दो समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो ये समाकलन dx, ये भी समाकलन dx, ये समाकलन dx। अब देखो, इसकी जगह इनका समाकलन होगा भाई, इसको तोड़ के अपन ने ये बनाया है। तो अब क्या करेंगे, ये भी सीधा बिल्कुल समाकलन है 1/x का log mod x टाइप से, ये भी 1/x टाइप से हो जाएगा। तो करो देखे समाकलन। जब समाकलन करेंगे तो माइनस के 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log mod x। x का मतलब x प्लस 1 है ना, x प्लस 1। इधर 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया प्लस में, है ना, 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, और इसका हो गया log mod x प्लस 2 प्लस के c। आगे बात समझ में। अब ये है n log m, तो log m की n कर सकते हैं अपन, इसमें भी घात ऊपर ले जा सकते हैं। तो ये आ गया log mod x प्लस 1 की, या फिर माइनस से बटा में ले जाओ, इसको घात पहले ऊपर ले जाओ, क्या बन जाएगा, log
x प्लस 2 की घात 2, और ये बन रहा है आपके log m माइनस log n। भाई इसको अगर अपन ऐसे लिख दें, log x प्लस 2 की घात 2 प्लस में c है ना, माइनस log mod x प्लस 1, ठीक है, प्लस में c। ये आ गया log m माइनस log n, यही तो बन रहा है भाई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, log m, m मतलब x प्लस 2 का होल स्क्वायर बटा n x प्लस 1 प्लस में c। ये आ गया आपके पहले का फाइनल आंसर। आगे बात समझ में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बस दो गुणनखंड दे रखे थे, दोनों में कुछ ही नहीं, सिंपल सीधा ए के बटे में पहला गुणनखंड, बी के बटे में दूसरा, ए बी का मान निकालो, समाकलन करो, खत्म। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, समाकलन 1/x² माइनस 9। ये अपने को कुछ कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन के जैसे लग रहा है ना, तो उसी टाइप में इसको कन्वर्ट करते हैं। तो क्या बनेगा, 1/x² माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 का स्क्वायर और dx। ये कौन सा फॉर्मेट तैयार हो गया, x² माइनस a² का। तो अपने पढ़ा हुआ है 1/x² माइनस a² dx बराबर 1/2a log mod x माइनस a x प्लस a प्लस के c। आगे बात समझ में। तो ये वाला फॉर्मेट लग रहा है, कर दो इसका समाकलन करोगे तो 1/2 गुणा a की वैल्यू है 3 log mod x माइनस a की वैल्यू 3 बटा x प्लस a की वैल्यू 3 प्लस के c। ये आ गया अपना फाइनल आंसर 1/6 log mod x माइनस 3/x प्लस 3 प्लस के c, और ये आ गया आपका फाइनल। आगे बात समझ, बहुत ही ज्यादा सिंपल, इसमें कोई ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं, ये तो बहुत सारे क्वेश्चन हल कर लिए इस प्रकार के। तो ये जो विशेष फलनों की क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा कर लिए, देखते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए, 1 मिनट में हल हो जाना चाहिए। आई बात समझ में। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है आपके तीसरा क्वेश्चन क्या है, समाकलन 3x माइनस 1 बटा पहला गुणनखंड, दूसरा गुणनखंड और तीसरा गुणनखंड। इसमें क्या आ गए, 3 गुणनखंड, तीनों सिंपल है, ना तो गुणनखंड की घात 2 है ना x की घात 2 है। तो पहला ही नियम लगने वाला है, क्या लग जाएगा, माना 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a बटा x माइनस 1 प्लस में b बटा x माइनस 2 प्लस में c बटा x माइनस 3। आगे बात समझिए। और ये आ गया अपने पास में समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर ये जो नीचे वाला पोर्शन है सबके गुणा में जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 3x माइनस 1 बराबर a के गुणा में क्या बचेगा, x माइनस 1 से x माइनस 1 कट गया, बचेगा क्या, x माइनस 2 और x माइनस 3 गुणा a प्लस में x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, तो बचेगा क्या, x माइनस 1 और x माइनस 3 गुणा में b प्लस में x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, तो बचेगा क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 गुणा में c। आगे बात समझ। तो अब अपने को एबीसी का मान निकालना है, तो एबीसी का मान निकालने के लिए गुणनखंड को बराबर किसके करोगे, 0 के। पहले गुणनखंड को जब 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर क्या आएगा अपने पास, 1। x बराबर 1 रखेंगे इस पूरे में जब x बराबर 1 रखेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे जब 1 रखोगे तो क्या आ गया, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 गुणा a प्लस में, यहाँ पे जब 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 गुणा ये 0, 0 गुणा b 0। ये पूरा पोर्शन क्या हो गया अपने लिए, यहाँ पर 0 प्लस में। अब यहाँ पर जब 1 रखोगे, यहाँ पर भी देखो 0, यहाँ पर जब x की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 0, 0 गुणा ये वाला पोर्शन 0 और 0 गुणा c 0। ये भी क्या आ गया अपने पास में, 0। आगे बात समझ। अब क्या बनेगा, a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी क्या, 3 माइनस 1 2 बराबर 1 माइनस 2 माइनस का 1, और यहाँ से क्या बनेगा, माइनस के 2 गुणा a, माइनस माइनस गुणा होके प्लस, और 1 गुणा 2 गुणा होके 2,
तो 2 बराबर 2 है, a बराबर क्या आ गया 1। आगे बात समझ में। अब निकालेंगे पहला गुणनखंड खत्म, फिर दूसरा गुणनखंड को जब 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो अब पूरे में x की वैल्यू क्या रखेंगे 2, तो 3 गुणा 2 माइनस का 1 बराबर, यहां जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 0, 0 गुणा ये वाला पोर्शन 0, ये वाला a गुणा हो गया 0 प्लस में, यहाँ पे जब 2 रखोगे तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 3 गुणा b प्लस में, यहाँ पे जब 2 रखेंगे 2 माइनस 2 0, ये वाला पूरा पोर्शन 0। तो ये 3 दूनी 6, 6 में से 1 गए 5 बराबर, 2 में से 1 गया 1 और 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 गुणा b, 1 गुणा 1 माइनस का 1, तो b बराबर क्या आ गया माइनस का 5। अब c की वैल्यू निकालने के लिए x बराबर क्या रखना पड़ेगा, इसको गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। इस पूरे में जब 3 रखेंगे तो 3 गुणा 3 माइनस का 1 बराबर, यहाँ पे जब 3 रखेंगे 3 में से 3 गए 0, ये पूरा a 0, यहाँ पे जब 3 में से 3 जाएंगे 0 तो पूरा b 0, फिर c बचेगा। c बचेगा तो क्या बनेगा भाई 3 माइनस का 1, 3 माइनस के 2 गुणा c, गुणा में क्या आएगा c, 3 गुणा 3 9, 9 में से 1 गए तो 8 बराबर, 3 में से 1 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1 c, और c की वैल्यू आ गई 4। आगे बात समझ में, यहां तक कोई समस्या, यहां तक कोई समस्या। अब a b और c का वैल्यू किस में रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो a b व c का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ए बी सी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो 1 में रखेंगे तो क्या होगा, ये समीकरण नंबर 1 है, 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में 1, तो 1 बटा x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है भाई माइनस के 5, तो माइनस के 5 बटा x माइनस के 2 प्लस में c की वैल्यू क्या है 4, 4 बटा x माइनस के 3। अब क्या करना है सबका समाकलन निकालना है, तो ये लो समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन और dx, इन सब में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालने के बाद में सीधा सबका समाकलन मिल रहा है अपने को। तो क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ कांस्टेंट है ही नहीं 1 अपॉन एक्स माइनस 1 dx, यहाँ पे माइनस 5 कांस्टेंट है तो माइनस का 5 समाकलन 1 बटा एक्स माइनस 2 dx, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट बाहर आ गया तो बच गया क्या 1 अपॉन एक्स माइनस 3 dx। सबका समाकलन सीधा ही अपने पास में पड़ा है, क्या होगा 1 अपॉन एक्स का लॉग मोड एक्स ही होता है, तो सीधा सीधा ही हो गया लॉग मोड एक्स माइनस 1 माइनस के 5 लॉग मोड एक्स माइनस के 2 प्लस के 4 लॉग मोड एक्स माइनस के 3 प्लस के सी, ये आ गया आपके फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, बहुत ही सिंपल था, ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी इसमें, बस छोटे छोटे से गुणनखंड थे, उन गुणनखंड को पहले गुणनखंड को ए के नीचे, दूसरे गुणनखंड को बी के नीचे, तीसरे गुणनखंड को सी के नीचे, फिर एबीसी का मान निकाल लिया, एबीसी का मान वापिस से रख दिया, रख के आगे समाकलन कर। हाँ बेटा चौथा क्वेश्चन अपने सेम लगभग तीसरे के जैसा ही था, बस तीसरे में क्या था 3x माइनस 1 था, और यहाँ पे क्या है सिंपल x है, और नीचे सेम ही गुणनखंड है, गुणनखंड की संख्या भी चेंज नहीं है, सेम गुणनखंड है, ठीक है, तो लगभग तीसरे के जैसा ही है। तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी इसको, तो माना x बटा x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 बराबर a बटा पहला गुणनखंड x माइनस 1 प्लस में b बटा दूसरा गुणनखंड x माइनस के 2 प्लस में c बटा तीसरा गुणनखंड
x माइनस के 3, ये हो गई समीकरण नंबर 1। इस सबको इधर गुणा कराएंगे तो इधर क्या बचेगा, x बराबर x माइनस एक से x माइनस एक कट गया तो बचेगा क्या, x माइनस 2 गुणा x माइनस 3 गुणा a प्लस में x माइनस 2 से x माइनस 2 कट गया, बचेगा क्या, x माइनस 1 x माइनस 3 गुणा b प्लस में x माइनस 3 से x माइनस 3 कट गया, बचेगा क्या, x माइनस 1 और x माइनस 2 गुणा में c। अब ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए सब इससे पीछे वाले में जस्ट अभी अभी किए ही है। x की वैल्यू आएगी पहले 1 फिर 2 फिर 3, तो x की वैल्यू पहले 1 रखोगे, 1 रखोगे तो 1 बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3 गुणा में a, ये भी पूरा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 माइनस 1 0 पूरा 0, 1 माइनस 1 पूरा 0 प्लस में 0। तो 1 बराबर 1 में से 2 गए माइनस का 1, 1 में से 3 गए तो माइनस के 2 गुणा a की वैल्यू आ गई अपने पास में, माइनस माइनस गुणा हो गया, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस 1 गुणा 2 2, तो a की वैल्यू आ गई 1/2, 2 को इधर भाग में लेके जाएंगे। फिर निकालेंगे b निकालने के लिए x बराबर क्या रख देते हैं 2, x बराबर जब 2 रखोगे तो यहाँ आ गया 2, ये 2 माइनस 2 पूरा ही 0, यहाँ पर क्या आएगा 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 गुणा b और प्लस में ये भी 2 माइनस 2 पूरा 0, तो 2 बराबर 2 में से 1 गया 1, 2 में से 3 गए माइनस का 1 गुणा b, तो b की वैल्यू आ गई माइनस के 1 बटा, नहीं उल्टा लिख, माइनस के क्या आ गया 2, भाई ये रह गया माइनस, माइनस इधर आएगा माइनस के 2। आगे बात समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब c की वैल्यू निकालनी, c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू के लिए x बराबर 3 रखना पड़ेगा, x बराबर 3 रखते हैं, तो 3 जब इस समीकरण में रखेंगे तो 3 बराबर यहाँ से 3 माइनस 3 0, यहाँ से भी 3 माइनस 3 0, यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखते हैं, तो पहले 0 प्लस 0 प्लस 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2 गुणा c, तो 3 बराबर 3 माइनस 1 2 और 3 माइनस 2 1 c, 2 गुणा 1 2, 2 आएगा भाग में, तो c की वैल्यू आ गई 3/2। अब ए बी सी की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखते हैं, ए बी व सी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो ये रहा 1 रखो, इसमें x बटा x पल x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a की वैल्यू क्या है बेटा 1/2 बटा x माइनस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है माइनस के 2 बटा x माइनस के 2 प्लस में c की वैल्यू क्या है 3/2 बटा x माइनस के 3। अब क्या करना है समाकलन, तो लगा दो समाकलन dx, समाकलन dx, समाकलन dx और समाकलन dx। अब जो भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, बाहर निकालेंगे तो ये आ गया 1/2 बार समाकलन 1/x माइनस 1 x माइनस 1 dx, माइनस का 2 बाहर आ गया समाकलन 1/x माइनस के 2 dx प्लस में 3/2 समाकलन 1/x माइनस 3 dx। आगे बात समझ में, सब में कांस्टेंट जो था बाहर निकल गया, अब सीधा 1/x से समाकलन हो जाएगा log mod x, तो कर दो समाकलन 1/2 log mod x माइनस के 1 माइनस के 2 log mod x माइनस के 2 प्लस में 3/2 log mod x माइनस के 3 प्लस के c। ये आ गया आपके फाइनल आंसर। बहुत ही ज्यादा सरल था, बस पीछे वाले के जैसा का जैसा था, एबीसी के मान अलग आए हैं और पूरा एज इट इज है। आगे बात समझ में, मान अलग आने का कारण है पिछले वाले में 3x माइनस 1 था और इसमें सिंपल x ही ऊपर है ना, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ बेटा, अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाकलन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो आपको द्विघात समीकरण दे रखी है, पहले इसके क्या करने पड़ेंगे गुणनखंड, गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, देखो इस 3 को तोड़ेंगे, समाकलन ऊपर तो 2x है ही
नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स के क्या टुकड़े करें कि गुणा करे तो 2 आ जाए और वापस जोड़े या घटाए तो 3x बन जाए। तो इसके हो सकते हैं 2x और x, गुणा करोगे तो 2 गुणा 1 2 और 2x प्लस एक्स 3x, 2x प्लस एक्स प्लस 2 और dx। आगे बात समझ में। अब यहां से x कॉमन ले लेते हैं और यहां से a कॉमन ले लेते हैं, यहां से x और यहां से 1, समाकलन 2x बटा x जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच गया, प्लस में 1 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बच गया dx। अब x प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, समाकलन 2x बटा x प्लस 1 और दूसरा गुणनखंड बन गया x प्लस 2 dx। अपने पास में दो गुणनखंड मिल गए। अब दोनों गुणनखंड अब मानेंगे ये बराबर a बटा पहला गुणनखंड प्लस में b बटा दूसरा गुणनखंड। तो माना 2x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 dx बराबर, नहीं dx नहीं आएगा ना, बराबर a बटा पहला गुणनखंड क्या है x प्लस 1 प्लस में b बटा दूसरा गुणनखंड x प्लस 2। ठीक है, अब इस नीचे वाले पोर्शन को इधर गुणा में भेजेंगे तो क्या बनेगा अपने पास में, इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। इसको जब गुणा में भेजोगे तो इधर बचेगा 2x बराबर x प्लस एक कट गया तो बच गया x प्लस 2 गुणा a, प्लस में इधर बच गया x प्लस 1 गुणा b। अब यहाँ पर देखो जो गुणनखंड मिले उनको 0 के बराबर करेंगे तो एक बार x की वैल्यू -1, एक बार x की वैल्यू -2 आएगी। तो x बराबर पहले रख देते हैं -1 रखेंगे तो -1 गुणा 2 -2 बराबर यहाँ पे 1 रखोगे तो -1 प्लस के 2 गुणा a प्लस का 0, क्योंकि यहाँ जब -1 रखोगे -1 प्लस 1 0 ऑल ओवर 0। तो -2 बराबर 1 a की वैल्यू आ गई आपके -2। आगे बात समझ में। फिर निकालेंगे b की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ से -2, तो इसमें पूरे में -2 रखेंगे तो 2 गुणा -2 -4 और ये -2 प्लस के 2 0, ये वाला पूरा पोर्शन हो गया 0 बराबर में 0 प्लस इसमें -2 रखेंगे तो क्या बनेगा -2 प्लस का 1 गुणा b। अब ये आ गया -4 बराबर -1 गुणा b, माइनस से माइनस कट गया, b की वैल्यू आ गई यहाँ पे 4। अब a b का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, अब 1 में रखेंगे तो क्या आएगा अपने 2x बटा x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर a बटा x प्लस 1 a की वैल्यू -2 बटा x प्लस 1 प्लस में b की वैल्यू क्या है 4 बटा x प्लस के। अब अपने को क्या चाहिए समाकलन निकालना, तो लगाओ समाकलन, ये अपना बन गया क्वेश्चन और क्वेश्चन के ये बन गए अपने पास में टुकड़े। अब इसको हल करेंगे, इसको हल करने के लिए जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं पहले ही, -2 कांस्टेंट है तो क्या बचा 1 बटा x प्लस 1 dx प्लस में 4 कांस्टेंट बाहर आ गया 1 बटा x प्लस 2 dx। ठीक है, अब देखो अब सीधा ही है लॉग मोड से -2 लॉग मोड x प्लस 1 प्लस में 4 लॉग मोड x प्लस के 2 प्लस के c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आगे बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बस ये 10वीं क्लास में आपने बहुत सीखा होगा। एक्सिस ये जो द्विघात समीकरण इसके गुणनखंड निकाली, गुणनखंड के बाद में सेम वही जो गुणनखंड है उनको कांस्टेंट के नीचे रख के फिर ए बी की वैल्यू निकाल के समाकलन में रख के समाकलन कर दिया। आगे बात समझ में। तो जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएं सारे रफ कॉपी में आपको हल करने हैं, हल करके फिर आप जब 1-2 बार हल करोगे तो बहुत अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।